पहला पतरस पहला अध्याय उसका 3 से लेकर 5 तक के पदों में पतरस अपने पाठकों को बताना चाहता है कि जिस उद्धार के लिए उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जो अनंत जीवन की आशा उन्हें परमेश्वर ने प्रदान की है, वो कितना महान है, वो कितना अगम्य है। ये इस बात को सिखाते हुए पतरस उनसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। क्यों धन्यवाद हो? क्योंकि उसके दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों तक इस सुसमाचार को पहुंचाया। उससे बढ़ करके मानव जाति जो पाप में गिर गया था, उनके उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक योजना तैयार करी कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा यह सुसमाचार सुनकर और विश्वास करके लोग उसकी दया और अनुग्रह को प्राप्त करने के योग्य ठहरे। और जब पिता परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए वे योग्य ठहरते हैं विश्वास के द्वारा, पतरस के अनुसार वे उससे नया जन्म पाते हैं। ये एक आत्मिक जन्म के बारे में पतरस सिखाना चाह रहा है उनको कि तुम जिस तरीके से शारीरिक रूप से तुमने जन्म लिया और तुम्हारा जीवन तुम इस संसार में व्यापन करते हो, बिल्कुल उसी तरह जब तुम मसीह यीशु में विश्वास करे, जो तुम्हारे पापों के निमित्त मारा गया और जिसको पिता परमेश्वर ने अपनी दया के खातिर तुम्हारे उद्धार के लिए कुर्बान किया, तो तुम एक आत्मिक जीवन में नया जन्म प्राप्त करते हो। लेकिन इस नए जन्म को पाने के द्वारा इसकी दया यह है कि वो ना केवल इस सांसारिक तुम्हारे जीवन में, परंतु तुम्हारे अनंत काल के जीवन के लिए तुम्हें एक जीवित आशा को प्रदान करता है। ये जीवित आशा का स्वभाव पतरस 4 पद में समझाता है। वो कहता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। ये एक ऐसी मिरास है जिसके बारे में 5वें पद में पतरस कहता है कि वो उद्धार का जीवन है, आत्मा का उद्धार है। वो जब परमेश्वर अपनी दया के द्वारा, पतरस कहता है मैं अपने पाठकों से कि तुम्हें जब परमेश्वर देता है तो एक बात निश्चित है, वो अपनी आशा को तुम्हें देता है। और उस आशा में यह बात सम्मिलित है कि अब तुम्हें एक ऐसी मिरास तुम्हें प्राप्त होती है जो कि अजर है, निर्मल है और अविनाशी है। ये क्यों अजर है जो मरता नहीं? ये क्यों निर्मल है जो ठोकर नहीं पहुंचाता है? और ये क्यों अविनाशी है जिसका कभी नाश नहीं होता है? क्योंकि पतरस कहता है यह तुम्हारे लिए परमेश्वर खुद अपनी सामर्थ्य से उसकी रक्षा करता है। 5वें पद में वो कहता है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ये मिरास, ये आशा जो तुम्हें नए जन्म को पाने के द्वारा प्राप्त हुआ है, एक कप्पदोकिया, गलातिया, पोंतुस और आसिया के विश्वासियों, यह विश्वास का जीवन और ये बड़ी अनंत आशा जो तुम्हें मिली है, ये परमेश्वर ने स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखी है। और ये अजर, ये अविनाशी और ये निर्मल इसलिए है कि परमेश्वर स्वयं इसका रक्षक है। हम जानते हैं कि जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का परमेश्वर रखवाला है, उसका शत्रु कौन हो सकता है? जिसको परमेश्वर ने अपने पंखों तले एकत्रित कर लिया है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले एकत्रित करती है बाज से बचाने के लिए, वैसे ही जब परमेश्वर हमें एकत्रित कर लेता है, पतरस कहता है कि तुम्हारी आशा परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसे संभाले रखता है। ना कोई विपत्ति, ना कोई परेशानी, ना कोई शैतानी चाल आपकी आशा को आपसे छीन सकता है। जीवन के दुख, कष्ट
क्लेशों से तुम होके गुजर सकते हो। अपने गांव, अपने शहर, अपने गली से तुम बेदखल किए जा सकते हो तुम्हारे विश्वास के लिए। तुम दूर प्रांतों में जाकर के तुम बस सकते हो और अपने लोगों से तुम बिखर करके रह सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना, पतरस कहता है अपने विश्वासियों से कि तुम इन सब विपत्तियों के बावजूद एक ऐसी बड़ी अनंत आशा के हकदार बन चुके हो जो कभी नाश ना होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर अनंत काल में स्वर्ग में तुम्हें इससे नवाजने के लिए परमेश्वर स्वयं उसकी रक्षा करता है अपने सामर्थ्य से। और परमेश्वर के सामर्थ्य से बढ़कर इस संसार में ऐसी कोई शक्ति दृश्य और अदृश्य संसार में नहीं है जो कि उसके हाथ में जो सुरक्षित रखी गई है उसे नुकसान पहुंचा सके, उसे छीन सके। और यदि अगर हे पुन्तुस, गलातिया और कप्पदोकिया के विश्वासियों, तुम्हारी आशा अगर परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, तुम इस बात को निश्चित रूप से जान लो, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। परमेश्वर आने वाले समय में इस बड़ी मिरास को, इस आशा को तुम्हारे हक में दे दे, तुम्हारे हाथों में सौंप देगा, तुम्हें प्रदान करेगा, तुम उसे स्वीकार करोगे। लेकिन तब तक परमेश्वर इसका रखवाला है। मित्रों, हमें यह याद रखना है कि हम इस संसार में कैसी भी विकट परिस्थिति हो क्यों ना गुजरे, चाहे संसार हमारा बैरी क्यों ना हो जाए, लेकिन जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। पतरस कहता है उसने तुम्हें पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा तुम्हें शुद्ध किया, तुम्हें पवित्र ठहराया कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के द्वारा तुम्हें उसने चुन लिया है अपने लिए। दूसरे पद में हमने देखा है, पहला पतरस के पहले अध्याय के दूसरे पद में पतरस इस बात को कहता है। तो फिर तुम एक बात को निश्चित रूप से जान लो, जो चीज मसीह यीशु में परमेश्वर ने एक बार तुम्हारे लिए हां कर दिया है, उसके योग्य अगर तुम जियोगे, तुम्हारी आशा से तुम्हें बेदखल करने के लिए इस संसार में और कोई नहीं है। इसीलिए वो कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिसने तुम्हें मिरास और बड़ी आशा को मसीह यीशु के प्रकट होने के समय विश्वास के द्वारा तुम्हें देने की प्रतिज्ञा थामी है, वो तुम्हें ना कभी गिरने देगा, ना तुम्हें वो टलने देगा, और ना ही तुम्हें इस बड़े मिरास से तुम्हें धोखा मिलेगा। परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है, वो निश्चय तुम पर अनुग्रह करेगा और अविनाशी मिरास अर्थात तुम्हारे उद्धार का जीवन, तुम्हारे आत्मा का उद्धार जो विश्वास के द्वारा होता है, निश्चित अंत के काल में तुम्हें देगा। आज तुम मसीह में चुने गए हो, लेकिन जब तुम आज चुने गए हो तो कल के लिए तुम नियुक्त किए गए हो उसे प्राप्त करने के लिए। हमें कितना धन्यवाद परमेश्वर को करना है कि हम जो अन्य जातियों में से चुने गए, हम कोई भी यहूदी नहीं है हमारे वंशावली से, हम कोई शारीरिक रूप से अब्राहम के संतान नहीं है जिससे परमेश्वर ने चुना था और जिसके द्वारा एक नई जाति का निर्माण किया, लेकिन विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान और दाऊद के संतान प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जीवन को बलिदान करने के द्वारा जब उसने हमारे लिए उद्धार के मार्ग को प्रशस्त किया, उस प्रशस्त किए मार्ग पर चलने के द्वारा परमेश्वर जो आशा हमें देता है, वही आशा को थाम करके हम इस संसार के तमाम दुखों को झेल सकते हैं। संसार बैरी हो जाए, लेकिन आने वाली उस बड़ी महिमा की जो आशा हमारे हृदय में डाली है, वो हमें कभी टूटने नहीं देगी, वो कभी हमें बिखरने नहीं देगी, क्योंकि वो आशा हमसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि वो आशा पिता परमेश्वर स्वयं अपनी सामर्थ के द्वारा उसे सुरक्षित रखेगा। और निश्चय है जिस चीज को उसने अपनी सामर्थ से सुरक्षित रखने का निर्णय किया है, वो चीज जो विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, निश्चित रूप से हमें उसे सौंप देगा। प्रभु हम सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।